हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम एग्जामिनेशन में 2023 में पूछे गए आपके प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के क्वेश्चन। जैसे कि एज यूजुअल हम हर बार लेकर आते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और उन क्वेश्चन से संबंधित अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है पीएलसी के चरण कितने हैं। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए पीएलसी की बेटा फुल फॉर्म क्या होती है। ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो पीएलसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और सामान्यतः इसके अंदर आपको 4 स्टेप दिए हुए होते हैं, लेकिन जो आंसर की आई है उसके अंदर इसके 6 प्रकार दिए गए हैं। कितने स्टेज दी गई है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, अगर प्रॉपर डीप में देखें तो मुख्य रूप से वास्तव में इसके 6 ही स्टेजेस हैं। वो कौन कौन सी हैं तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद वो इंट्रोडक्शन होने के बाद मार्केट में वो ग्रोथ होगी उसकी, फिर एक लेवल आएगा जहाँ पे उसकी मैच्योरिटी वाली पोजीशन हो जाएगी, यानी कि उससे अधिक नहीं बढ़ेगा, एक स्टेबल वाली स्थिति आ जाएगी, फिर उसका सैचुरेशन होगा और फिर उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन होगा। तो कुल मिला के ये 6 स्टेप हैं। कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 चरण हैं जो ऑफिशियल आंसर की में दिए हैं गए हैं। और वो 6 चरण कौन कौन से वो भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर कीमत निर्धारण क्या इंगित करता है। तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। ना लाभ ना हानि पर कीमत निर्धारण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है अधिक लोचदार मांग की स्थिति में कीमत नीति किस प्रकार की होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है कम मूल्य नीति, लो प्राइस पॉलिसी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। केंद्रीय भंडारण निगम स्थापित हुआ था। यह कब हुआ था? तो बेटा यह 2 मार्च 1957 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे केवल साल दिया है तो साल के हिसाब से केवल 1957 ले लेंगे। वैसे जो सही पूरी डेट है इसकी वो है 2 मार्च सन 1957। और बेटा ये जो है काम करता है या फंक्शनिंग करता है किसके अंतर्गत करता है? ये वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है यह फंक्शन करता है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के अंतर्गत। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित अदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विज्ञापन है। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जिसका हमारे को फर्दर लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डगमार अवधारणा। क्या कह रहा है? डगमार विचारधारा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो बेटा ये रसेल एच कोली द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा यह अवधारणा जो हमारे से पूछा जाता है डगमार अवधारणा, इसकी अक्सर फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। तो ये किससे संबंधित है? विज्ञापन रिजल्ट से संबंधित है। आपको ये है अच्छे से फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा पीओपी का क्या अर्थ है? पीओपी का क्या अर्थ है? तो बेटा पीओपी का जो अर्थ है वो है पॉइंट ऑफ परचेज।
खरीद का मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WTO से संबंधित। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में। इसने किसे स्थापित किया था? इसने गैट को प्रतिस्थापित किया था। गैट के प्रतिस्थापन के बाद WTO की स्थापना हुई थी सन 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंपनी का उद्देश्य ग्राहक उत्पन्न करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बेटा पीटर एफ ड्रकर का है। ध्यान रखेंगे, पीटर एफ ड्रकर का। और पीटर एफ ड्रकर को ग्रैंड फादर ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। पीटर एफ ड्रकर को क्या कहा जाता है? ग्रैंड फादर ऑफ मार्केटिंग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उपभोक्ता व्यवहार के आर्थिक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप कोटलर का विपणन अंतर्लय फॉर्मूला कौन सा है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरण में उत्पाद के विक्रय में वृद्धि जारी रहती है परंतु उसकी गति में कमी आ जाती है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मैच्योरिटी स्टेज पर, परिपक्वता वाली स्थिति पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विपणन के निम्नलिखित तत्वों को व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा, सबसे पहले रिसर्च आएगा, फिर आपके पास स्ट्रेटजीज आएगी, फिर आपका प्लानिंग आएगा और फिर टैक्टिक्स यानी कि कार्यनीति आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मानकीकरण क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट कहलाएगा, उत्पाद की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, उत्पाद लाइन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन? तो बेटा मोर देन वन प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट लाइन कहलाएगा, एक से अधिक उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विपणन वातावरण में शामिल है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ। तो इसके अंदर बेटा सेट ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस, अंतः क्रियात्मक बलों का सेट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उपभोक्ता की आय का कौन सा भाग विपणक को रुचिकर लगता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विवेकाधीन आय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेवा उद्योग में कितने पी में विपणन मिश्रण शामिल है? इन द सर्विस इंडस्ट्री, विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे सर्विस इंडस्ट्री, हाउ मैनी पीज कंप्राइजेज द मार्केटिंग मिक्स? वैसे तो मार्केटिंग मिक्स में जो होते हैं बेटा आपके 4P होते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे सर्विस इंडस्ट्री में आपके 7P होते हैं। कौन से होते हैं? 7P। और ये 7P कौन से होते हैं? 4 मेन पी कौन से है? 4P तो है आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। और 3P अन्य कौन से हैं जो सर्विस मार्केटिंग में हैं? तो सर्विस मार्केटिंग में 3 एक्स्ट्रा P है 4P के अलावा। वो कौन कौन से हैं? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये कुल 7P होते हैं, आपको ये अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 5 बलों की अवधारणा किसने दी थी? 5 फोर्स जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ये बेटा माइकल पोर्टर ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ई मार्केटिंग निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये बेटा ई कॉमर्स का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्रेंचाइजिंग को इस रूप में भी जाना जाता है
किस रूप में जाना जाता है? स्पेशल सेलिंग राइट्स, विशेष विक्रय अधिकार के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विपणन के रास्ते में सरकार द्वारा निर्मित एक बाधा है? तो ये डंपिंग रोधी कानून कहलाएगा बेटा, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, एंटी डंपिंग लॉ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा चर जनसांख्यिकीय वातावरण में शामिल नहीं होगा? तो ABCD में जो करेक्ट आंसर है वो है परचेजिंग पावर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, EPRG ढांचे में निर्जातीय का क्या अर्थ है? इन EPRG फ्रेमवर्क एथनोसेंट्रिक मीन्स, एथनोसेंट्रिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है होम कंट्री इज सुपीरियर, मेजबान देश श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बेटा जो पी है EPRG फ्रेमवर्क की, हमारे को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन कहलाती है इसकी फुल फॉर्म। और EPRG कॉन्सेप्ट को 1969 में हावर्ड वी परलम्यूटर और विंड एंड डगलस ने प्रस्तुत किया था। अब जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है वो क्या कहती है? वो कहती है ईच कंट्री इज यूनिक। और जो जियोसेंट्रिक अप्रोच है वो क्या कहती है? वर्ल्ड इज व्यूड एज वन यूनिट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पसंदीदा राष्ट्र उपचार किसका मौलिक सिद्धांत है? मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट जो है वो निम्न में से किसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है? तो बेटा ये जो है WTO का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 164। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में यह जन्मजात इच्छा होती है कि वह जितना अधिक जीवित रह सकता है जीवित रहे। यह कथन किसका है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो कोई भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो है रिजेक्ट कर दिया गया था ऑफिशियल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसने उत्पाद को मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का पुलिंदा कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जॉर्ज फिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित लोग स्वस्थतम संगठन को भी समाप्त कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो बेटा ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एलन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूद उत्पादों में सुधार करके बिक्री बढ़ाने की रणनीति क्या कहलाती है? तो यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड और ट्रेडमार्क दोनों पर्यायवाची शब्द है। यह कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है या अस्पष्ट है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यह असत्य है। यह पर्यायवाची नहीं है, यह विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क ब्रांड का कानूनी संस्करण है। ब्रांड का ट्रेडमार्क इज द लीगल वर्जन ऑफ ब्रांड। बिल्कुल ठीक बात है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा।
बेटा जब ब्रांड का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो ट्रेडमार्क है। इसी के संदर्भ में एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है, क्या सभी ब्रांड ट्रेडमार्क है, या और दूसरा ऑप्शन दे देगा इसके अंदर, क्या सभी ट्रेडमार्क ब्रांड हैं। तो ध्यान रखेंगे, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं कहलाते, क्योंकि जिस ब्रांड का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो ट्रेडमार्क कहलाता है, इसलिए सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते। जबकि अगर इसी थ्योरी को पढ़ें तो बेटा इसका क्या मतलब है कि जब ब्रांड को हमने रजिस्टर्ड करा लिया तभी वो ट्रेडमार्क कहला, इट मीन्स सभी ट्रेडमार्क जो है ब्रांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रय पश्चात सेवाएं एक भाग है, ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो ये किसका भाग है, विपणन का कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उत्पाद जीवन चक्र का चरण कौन सा नहीं है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज इसके अंदर से नहीं है, सैचुरेशन, डिक्लाइन, सेलिंग या ग्रोथ। तो बेटा सेलिंग जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज नहीं है, जबकि बाकी अन्य प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं। तो देख रहे हो बेटा पीएलसी हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पॉइंट को तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलाई उतार कीमत नीति में नए उत्पाद का मूल्य प्रारंभ में निर्धारित किया जाता है। बेटा मार्केटिंग के अंतर्गत शब्द यूज किया जाता है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी यानी कि मलाई उतारने वाली जो पॉलिसी है, ये क्या होता है इसके अंतर्गत जब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसका ऊंचा मूल्य निर्धारित किया जाता है। जबकि इसका अपोजिट जो कहलाएगा दूसरी पॉलिसी है, वो कौन सी है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी के अंतर्गत इनिशियल तौर पर जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है उस समय प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम रखा जाता है, और जैसे जैसे वह ख्याति पाता है वैसे वैसे उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का 36 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऊंचा मूल्य रखा जाता है प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से क्या मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेल्समैन की विशेषता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बेटा यह सन 1955 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ये सन 1986 में लागू किया गया था। हालांकि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, वर्तमान में इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को समाप्त करके नया उपभोक्ता अधिनियम लागू कर दिया गया है। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, देखते हैं ये कितने बच्चों को ध्यान है जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब से लागू हुआ है, और उसके अंतर्गत जो लिमिट्स बढ़ाई गई हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे देते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप कोटलर के अनुसार वितरण माध्यमों के प्रकार हैं। फिलिप कोटलर के अनुसार वितरण माध्यम के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कितने प्रकार हैं। तो बेटा ये 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री संवर्धन गतिविधियां संचालित की जाती हैं, किसके द्वारा संचालित की जाती है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी जो है किसके द्वारा कंडक्ट की जाती हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो प्रोड्यूसर्स यानी कि निर्माता द्वारा कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य निर्धारण निर्णय मुख्य रूप से प्रभावित होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन डिसीजन इज मेनली अफेक्टेड बाय द।
डिमांड एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद योजना का एक घटक नहीं है? तो यह उत्पाद उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समस्त विपणन गतिविधियों का केंद्र होता है। तो यह क्या होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पाद का जीवन होता है, उत्पाद का जीवन कैसा होता है? यह सीमित, किसी भी प्रोडक्ट का जो जीवन है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्तीकरण का आधार हो सकता है, निम्न में से कौन सा विभक्तीकरण का आधार हो सकता है? तो यह जियोग्राफिक लोकेशन हो सकती है, भौगोलिक स्थान हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जीवन स्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटा व्यवहार का मॉडल नहीं है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेरक मॉडल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक वातावरण संबंधित है, यह किससे संबंधित है? यह बाहरी वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेडमार्क एक्ट पारित किया गया था, यह कब पारित किया गया था? यह 1940 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट ये थे पेपर में पूछे गए पहले 51 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।